हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस। थिंक बिफोर यू लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस, जो कि हमारा है लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट में जो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो शुरू करते हैं लाइट से शुरू करते हैं। लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ energy which produce sensation to our eyes। ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, हमारी आईज जो हैं वहाँ सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं और हमें चीज़ों को क्या करती है, विजिबल करवाती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू आवर आईज। अब लाइट जो है दो मैकेनिज्म आपके दिखाती है, एक तो होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो अपन दोनों को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कौन देता है? मिरर। रिफ्लेक्शन कौन देता है? मिरर देता है। मिरर के जब अगर आप ऐसे हैं, ये अगर आप मिरर के, ये कोई मिरर है, उसके आप सामने खड़े हैं, तो ये आपको क्या देगा? रिफ्लेक्स, आपकी इमेज दिखा रहा होगा इसके अंदर। तो रिफ्लेक्शन कौन देता है? मिरर देता है ना। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं? मिरर आपके दो तरीके के, एक तो आपका होता है स्फेरिकल मिरर, और सेकंड आपका जो होता है वो होता है आपका प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को तो डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर के एक ही केस है। सबसे पहले प्लेन को देखते हैं। प्लेन क्या होता है? एक ऐसा मिरर जो काइंड ऑफ कैसा हो, स्ट्रेट हो, ऐसा करके एक स्ट्रेट जो दिखाई दे रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्लेन मिरर। कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। अब किसी भी मिरर की दो सरफेस होती हैं। एक वाली सरफेस होती है जिसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरी जो होती है, दूसरी सरफेस जो होती है, वहाँ पे किसी भी कलर का, सिल्वर कलर का या फिर रेड कलर का, किसी भी कलर का पेंट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलिश्ड सरफेस। अब ये किया क्यों जाता है? अगर कोई भी है, आपका कोई मिरर है, इसकी दूसरी तरफ अगर पेंट नहीं है तो जो लाइट यहाँ से आ रही है वो डायरेक्टली क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस तरफ पेंट कर देते हैं ताकि हमें इसका क्या मिल सके? रिफ्लेक्शन मिल सके। और रिफ्लेक्शन से हमें क्या दिखाई दे? हमारी इमेजों में दिखाई दे सके। ओके, जो आपकी पॉलिश सरफेस होती है वो वही वाली सरफेस होती है जिस तरफ आपने पेंट किया होता है, और अपोजिट जो साइड होती है उसी को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या है? एक फिनोमिना है। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, मतलब वापस आ जाना। देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यही बाउंस बैक करेगी। तो अगर आपकी कोई रे आ रही है, लाइट की रे, ये इंसिडेंट ये आ रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है? इस पर टकरा रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। अगर ये टकराई है इस वाली, हमेशा जो आपकी रे होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही टकराएगी और क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी, मतलब वापस आ गई। ये क्या है? इसका नॉर्मल। ये इसका क्या है? नॉर्मल। यहाँ से क्या बना रहा होगा? नॉर्मल बना रहा होगा। तो क्या है? यही एक फिनोमिना है जो बाउंस बैक करता है लाइट को। कहाँ? सेम मीडियम में। इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के दो रूल देखिए। ओके, है ना। ये वाली रे इस पे टकरा रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? इंसिडेंट रे। और ये टकराने के बाद क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है, इसीलिए बोला जाता है इसे रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे बना रही है आई। फर्स्ट लेटर उठाते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्लेक्टेड वाली बना रही होती है उसे बोला जाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से वो नॉर्मल के साथ टकराने के बाद गई है। अब इसके दो रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। क्या? कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और आपकी नॉर्मल है, तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी। ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन इन सेम प्लेन। दूसरा क्या है जो आपने देखा था? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है जो आ रहा था और टकराने के बाद उसी एंगल से क्या करेगी? वापस जाएगी। इसी को बोला जाता है क्या? रूल नंबर 2।
जैसे कि ये देखिए, अगर ये सिंपल एक सरफेस है, ये इसका पॉलिश वाला सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, और ये कोई रे आ रही है कितने एंगल से, हमने माना ये 30 डिग्री से आ रही है, तो टकराने के बाद भी ये कितना एंगल बना रही होगी, यहाँ से 30 डिग्री ही बना रही होगी। ये होता है रूल नंबर आपका, लॉ नंबर 2, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल टू रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर की 3 प्रॉपर्टीज, जो आपकी इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी, और इरेक्ट जो होती है हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अब जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हैं, आपकी जो डिस्टेंस है आपकी मिरर से पीछे, उतनी ही दूरी पर जाकर बनेगी आपकी इमेज। ये है कि द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम, जो इमेज बनेगा आपका वो सेम साइज का बनेगा। और पीछे कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, फॉर बिहाइंड बनेगा, और लेटरली इन्वर्ट होगा। लेटरली इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, आपका जो मिरर में जो आपका लेफ्ट होगा, वो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसका क्या होगा, राइट होगा। जो आपका राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा। मतलब क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्ट। आगे स्फेरिकल मिरर, आगे दूसरा पार्ट जो है आपका कैसा है, स्फेरिकल मिरर। क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब, स्फेरिकल मिरर जो आपका, जो स्ट्रेट आपका अभी तक हमारा क्या था, मिरर था, जो फ्लैट मिरर था, जो आपका प्लेन मिरर था, उसको क्या कर दिया, दोनों एंड से थोड़ा सा क्या करवा दिया है, बेंड करवा दिया है। दोनों एंड उसके क्या करवा दिए हैं, बेंड करवा दिए हैं। अगर दोनों एंड उसके हमने ऐसे से बेंड करवा दिए, तो ये कंप्लीट अपना क्या कर रहा होगा, सर्कल कर रहा होगा। ऐसे करके कंप्लीट सर्कल कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक सर्कल के ही पार्ट हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और आपका कनकेव मिरर। अभी पहले कनकेव की बात करते हैं। कनकेव, ये देखिए, अगर ये आपका मिरर है और इसका जो 2 सरफेस होती है यहाँ पे, कौन सी, एक तो होती है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरी आपकी जो सरफेस होती है वो होती है पॉलिश्ड सरफेस। मतलब ये क्या करेगी, आपकी ये वाली पेंटेड है, ये वाली, और अंदर वाली जो आपकी सरफेस है उसके ऊपर लाइट आएंगी और क्या करेंगी, आपकी इंसिडेंट, मतलब उन पे टकराएंगी। तो जब आपका, देखिए, अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या है, जब आपका विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, अगर ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है, आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, आउटवर्ड है। अंदर वाला कैसा है, पॉलिश्ड, कैसा है, पॉलिश्ड। और अगर अपन कनकेव की बात करें, कनकेव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, इनवर्ड। ये देखिए, ये इसका नॉर्मल, और ये यहाँ से देखिए कहाँ पे है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इनवर्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, कनकेव। और जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं, 2 चीजें, इनको बोला जाता है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर। पहले इसको कन्वर्जिंग देख लेते हैं कैसे बोलते हैं, इसी को, ये वाले को, ये है, ये वाली इसकी क्या है, पॉलिश सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। आगे चलते हैं, अगर कोई रे आएगी तो कहाँ से जाएगी, टकराने के बाद फोकस पॉइंट से जाएगी। कहाँ से जाएगी, कोई भी रे आएगी पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ये प्रॉपर्टी है चीज़ों को, या फिर आपकी बोल सकते हैं रेज को, एक पॉइंट पे क्या करने की, कन्वर्ज करने की, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसके पास कोई रे आई है तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज, उसको बाहर की तरफ क्या कर देगा, बाहर की तरफ क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, आपकी रेज को डाइवर्ज करने की है, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। आगे चलते हैं, अब कुछ पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले क्या है, कोई भी मिरर लेते हैं, ये लीजिए आपका कनकेव, ये वाला इसका क्या है, पॉलिश सरफेस, अंदर वाला कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपका ये एक पार्ट होगा किसका, एक स्फेयर का, यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर। जिस भी स्फेयर का ये पार्ट है, स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ ए होलो स्फेयर, इज ए सेंटर ऑफ ए
होलोस्फेयर, जिस होलोस्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को ही क्या बोलते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कोई भी चीज थोड़ी सी आपने क्या कर दी है, उसको मोड़ दिया, उसको टेढ़ा कर दिया है, इसको बोलते हैं कर्व। ये जो कर्व है, ये जो कर्व सरफेस आपको दी हुई है, कर्व मिरर आपको दिया हुआ है, ये क्या कर रहा होगा, एक अपना कंप्लीट क्या कर रहा होगा, स्फेयर बना रहा होगा, और इस स्फेयर का कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर भी होगा। इसी सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे चलते हैं रेडियस, क्योंकि ये क्या है, स्फेयर है, तो इसकी क्या रहेगी, एक रेडियस रहेगी, उसे क्या बोलते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर इसको ऐसे काटे, ऐसे करके अगर क्रॉस करते हैं हम, अगर इसको ऐसे करके क्रॉस करें, तो ये वाला जो पॉइंट है एकदम सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो होता है आपका, जो आपका मिरर है, इसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, पोल। ये देखिए पोल क्या है, स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ मिरर। किसी भी जो आपका मिरर है उसके जो सेंटर पॉइंट है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई मिरर है, ये जो है इसके जो पोल से होके जा रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, और ये हमारा क्या है, पोल। इन दोनों के सेंटर से जो लाइन जाती है इसी को बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस, अब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल जाएगी, इसके केस में पहला केस है हमारा किसका, आपका कनकेव मिरर। जो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो डाइवर्ज होने के बाद जिस पॉइंट से जाएगी उसी को बोलते हैं फोकस। ये वाले पॉइंट को क्या है, जो लाइट है आपकी, जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और कनकेव मिरर में टकराने के बाद जिस पॉइंट से वो जाएगी इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। आगे फोकल लेंथ क्या हो गई, अब जो फोकस पॉइंट था यहाँ से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इट इज अ लेंथ बिटवीन फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। आगे अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, इसके केस में अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में जो भी लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो भी लाइन क्या होगी, जो भी लाइन पैरेलल आएगी वो तो डाइवर्ज हो जाएगी, वो तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसलिए क्या लिखा जाता है, द इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज रे इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जहाँ पे टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो रही होगी, तो ये डाइवर्जिंग वाली जो रेज हैं इनको आगे मिलाएंगे, आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें क्या होगा, आपकी डाइवर्ज मिरर जो है, डाइवर्ज जो रेज हैं वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट आपको अपीयर होंगी, मिलती हुई, इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ मैं बता चुका हूँ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने ऊपर देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या आपका रिलेशन होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो 2 टाइम्स होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अगर आप में कहीं पे क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको उसका हाफ करके आप वहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कई बार वो क्या देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको उसका हाफ करना पड़ेगा, तब आपको एफ मिलेगा, और तब आप जाके यहाँ क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। अब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे, ये देखिए साइन कन्वेंशन दोनों के केस में सेम है। साइन कन्वेंशन, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये पोल वाला पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या होगा, फोकस, और ये हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट थे आपके कार्टेशियन, उन्होंने क्या दिया था, आपका साइन कन्वेंशन दिए थे। कैसे कैसे, जो डिस्टेंसेज हैं हमेशा, डिस्टेंस क्या होंगी, लेफ्ट होंगी राइट होंगी, जो डिस्टेंस हैं हमेशा कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से, ऐसे करके डिस्टेंसेस हमेशा पोल से देखी जाएंगी कि भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है लेफ्ट में, या फिर इमेज जो है राइट में बनी है, लेफ्ट में बनी है, तो चीज़ें हमेशा कहाँ से चलेंगी, आपकी पोल से चलेंगी। अब पोल से चलेंगी, ये बात तो सही है। तो डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे, अगर हम ये देखें, फिर से मिरर बना दें, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया,
अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी रेज कैसी जा रही होंगी, इसके ऊपर रेज ऐसे करके जा रही होंगी, ऐसे इंसिडेंट कर रही होंगी। तो इसका डायरेक्शन क्या है इंसिडेंट रे का, ये इसका डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में जो चीज़ें जाएंगी इस डायरेक्शन में कैसे ले जाएंगी, पॉजिटिव। और इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लेते हैं नेगेटिव। इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन में चीज़ों को कैसे लिया जाता है, डिस्टेंसेस को पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ये सही है। अब चलते हैं आगे, अगला क्या है, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है मिरर, और ये आपने रख दिया यहाँ पे डस्टर। अगर ये आपने डस्टर रख दिया या मैं ये लगा लूँ ये आपने पेज रख दिया, ये पेज, तो इसका जो हाइट है कुछ ना कुछ तो होगा, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर। तो ये इस तरफ है ना, ऐसे तो रखा हुआ है, अगर ये ऐसा रखा है ए बी सीधा करके रखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। हाइट हमेशा किसके रेफरेंस में ली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस हमेशा पोल से देखी जाएंगी, लेफ्ट या फिर राइट। हाइट जो है अप एंड डाउन किसके रेफरेंस में होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में। तो इसकी जो डिस्टेंस है 4 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ तो होगा, तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ऊपर की तरफ कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेंगे फिर हम, नेगेटिव। तो हमने 4 चीज़ें देखी, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की तरफ चीज़ें लेनी है पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या लेनी है, नेगेटिव। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चीजें लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। चारों के चारों हमने साइन कन्वेंशन देख लिए हैं। अब कुछ रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज, इमेज बनेगी कैसे उसके लिए कुछ रूल्स। तो आपको ना कम से कम आपकी 2 रेज होनी चाहिए, कोई भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए आपके पास कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी हमेशा टकराने के बाद फोकस से जाएगी। क्या कह रहा है, आप अगर कनकेव मिरर की बात करें तो इन जो आपकी रे जो है आएगी वो क्या होगी, टकराने के बाद फोकस से जाएगी, कन्वर्ज कर देगा ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। आगे अगर बात करें इसकी कन्वेक्स मिरर की, जो भी रे आपकी प्रिंसिपल के क्या आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, तो क्या होगा, क्योंकि ये डाइवर्ज करेगा, इसने तो डाइवर्ज कर दिया, तो ये जो आपकी इमेजिनरी वहां पे जो फोकस है वहां पे मिलती हुई आपको क्या करेगी, दिखाई देगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 2, दूसरी रे कैसे आ सकती है, अगर आपकी कोई रे फोकस से जा रही है तो पहले वाले का जस्ट उल्टा, पहले वाले केस में क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपके क्या है, रे है, अगर कोई क्या कर रही है ऐसे करके पैरेलल आ रही है, पैरेलल आएगी तो क्या करेगी, अगर डायरेक्शन ये है पैरेलल आएगी तो कहाँ से जा रही है, फिर वो फोकस से जा रही है। ये वाले पॉइंट को क्या बोल दिया, फोकस। सेकंड जस्ट पहले वाले का उल्टा क्या है, अगर कोई कैसे कर रही है, अगर हम ऐसे लगाएं कोई फोकस से जा रही है तो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पहले वाले का जस्ट उल्टा केस है। आगे चलते हैं केस नंबर 3 पे, क्या कि अगर कोई लाइन आपकी कोई लाइट की जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट जाएगी तो वो वापस भी सेम जो पाथ है उसको ही फॉलो करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। पहला पैरेलल जाएगी तो फोकस से, दूसरा फोकस से जाएगी तो पैरेलल होगी, तीसरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस वो आ रही है। द फोर्थ वन इज अगर वो ऑब्लिक जा रही है, क्या आ रही है, ऑब्लिक, एकदम यहाँ से जा रही है तो यहीं से वो वापस आएगी। ऑब्लिकली अगर वहां पे जो आपका मिरर है उस पर ऑब्लिकली प्लेस हो रही है तो वो ऑब्लिकली ही क्या करेगी, फिर वापस आएगी, तब ऑब्लिक वाली ऑब्लिक से ही वापस आएगी। इन्हीं 4 रेज से आप सारी की सारी इमेज को बना सकते हैं, इनमें से कोई भी आपके पास, कोई भी 2 आपके पास में जो आपकी रेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर, रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। अभी देखिए तो पहले वाला, तो सबसे पहला क्या हो सकता है आपका केस, जब आपने जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है ये, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, तो बहुत दूर जैसे कि सन, बहुत दूर क्या है, सन, जो सन है वो यहाँ कहीं है, तो बहुत दूर से क्या करते हैं, डैश से शो करते हैं, ऐसे करके डैश से ऐसे करके शो करते हैं। तो बहुत दूर से जो रेज आएंगी वो कैसी आ रही होंगी, जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ये देखिए हमने क्या देखा था, जो भी ये देखिए 4 ही केस हैं, ये रहे आपके, जो पैरेलल आएगी, जो आपकी पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो यही वाला फॉलो कर रहा है, जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जा रही है, फोकस से, जो आपकी पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जा रही है, फोकस, पैरेलल आ रही तो कहाँ से जा रही है, फोकस से। अब इमेज कैसी बन रही है, देखो
असली में जो आपका रियलिटी में चीज जो आपकी रेज है वो मिल रही हैं तो कैसी होएगी, रियल। और रियल चीजें हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट। ये तो इसकी होगी इमेज का एक करेक्टर। दूसरा करेक्टर उसकी क्या, उसकी जो आपका हाइट क्या होगी, उसकी जो हाइट है, जो सन की हाइट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ये देखो कितनी मिल रही है, बहुत ही छोटे साइज की मिल रही है। तो इसी को बोला जाता है हाईली हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ये इसके करेक्टर्स हो गए। जो आपका केस नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। केस नंबर 2 आप क्या धीरे धीरे क्या करोगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस। पहले केस में क्या करेंगे, बहुत दूर लेके आएंगे इन्फिनिटी पे। दूसरे केस में क्या होंगे, जो सी है उसके जस्ट पास में रखेंगे। तीसरे केस में सी पे रखेंगे। फोर्थ केस में सी और एफ के बीच में रखेंगे, यहाँ पे, ये अगर एफ है तो। फिफ्थ में कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे एफ के पास। फिर अगले केस में क्या करेंगे, एफ से भी आगे ले जाएंगे। ये केसेस आपको पढ़ने हैं। तो पहला केस हम कर चुके हैं, पहला केस कर चुके हैं। सेकंड केस अब हम करने वाले हैं। सेकंड केस में क्या है, अब हम ले आए हैं सेकंड केस, यहाँ बियॉन्ड सी, ये वाले केस पे आ गए हैं। ये हमारा सी है, ये हमारा सी है, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक जो रे है पैरेलल चली गई, जो पैरेलल होगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। सही है, ये देखिए पैरेलल फोकस से, फोकस पैरेलल, और जो आपकी सी है वो सी से जाएगी। अब देखो दूसरी जो रे आ रही है, मैंने क्या बताया, एटलीस्ट आपके पास कितनी रे होनी चाहिए, 2। दूसरी कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो ये जो 2 रेज जहाँ पे काट रही हैं, ये देखो ये हाइट जो है काट रही है। अगर कोई ए बी, ए और बी, ये इसका हाइट है। ए बी अगर सीधी रखी हुई है तो नीचे की तरफ कैसे हो जाएगी, उल्टी, नेगेटिव नीचे की तरफ। तो कैसे बनेगा, बी ए, ऐसे करके। तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्ट, इन्वर्ट बन रही है। तो इन्वर्ट चीज़ें कैसी होती हैं, रियल होती हैं। अगला देखो, अब पहले तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन रही थी, अब क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड। कैसी बन जाएगी, डिमिनिश्ड बन जाएगी। ये तो इसके कैरेक्टर्स हैं। आगे चलते हैं। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड में उसको सी पे उठा लाएंगे। पहले बियॉन्ड सी आपका जो आपका पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा आप सी पे आ गए हैं। सी पे आने के बाद जैसे ही 2 रे चाहिए, जो पैरेलल होगी वो कहाँ जाएगी, फोकस से। जो फोकस से जा रही है वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पे दोनों रेस, अगेन सॉरी, जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ से गई है, फोकस से। जो फोकस से जा रही है वो कैसे हो रही है, पैरेलल। पहले 2 कंडीशन, पहली दोनों कंडीशन। अब जहाँ पे ये काटेगी वो कहाँ पे काट रही है, ये देखिए। तो इसमें पहली बात तो रियल में काट रही है, तो रियल चीज़ें कैसी होती हैं, इन्वर्ट होती हैं। दूसरा साइज, ये दिख रहा है आपको साइज, जैसे जैसे आप पास आते रहेंगे साइज बढ़ता रहेगा। पहले क्या था, हाईली डिमिनिश, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज का। जितना आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है उसके साइज के बराबर आ जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा होता है तो उसकी जो इमेज की जो हाइट होती है इक्वल टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। जैसे ही आपने अब सी से भी आगे बढ़ा लिया, सी पे आ गए थे, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप सी से भी आगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका सी से भी आगे आ चुका है। तो कम से कम 2 रे, जो पैरेलल जाएगी फोकस से आएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। दोनों जहाँ पे जाके काट रही है वहाँ पे बनेगी इमेज। अब देखो इन्वर्ट नीचे बन रही तो कैसी होगी, इन्वर्ट, और इन्वर्ट चीज़ें कैसी होंगी, रियल होंगी। अगला जो करेक्टर है क्या है, कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बन रही है। और कैसी बन रही है, जैसे जैसे आप पास आते रहे हो तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे एनलार्ज, कैसी बनेगी, एनलार्ज, मतलब कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। आगे चलते हैं। अब कहाँ पे, आप सी पे आए थे, सी पे आए, सी के बाद सी और एफ के बीच में आ चुके हैं। अब एफ के ऊपर अगली जो आप ऑब्जेक्ट की प्लेस करेंगे वो कहाँ रखेंगे, एफ के ऊपर। ये आपने एफ के ऊपर रखा। अगेन जो आपकी पैरेलल जाएगी फोकस से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस। अब ऐसा माना जाता है क्योंकि देखिए यहाँ के कंपेयर में जो साइज है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, साइज कंपेरेटिवली डिक्रीज है। मतलब ये ऐसा माना जाता है एट इन्फिनिटी ये जो दोनों लाइन है वो जाके मिलने वाली हैं। तो देखो एक्चुअल में काटेंगे तो कैसी होंगी, रियल, और रियल चीज़ें कैसी नीचे बन रही हैं, इन्वर्ट, रियल चीज़ें कैसी होंगी, इन्वर्ट होंगी। अगला जो करेक्टर है कैसा है, कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बन रही है, बहुत दूर जाके बन रही है, तो कैसी होगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ये इसके करेक्टर्स। अगला
अगला जो लास्ट वन रह गया अपना पॉइंट, उसमें क्या होगा, आप फोकस पे आ गए, अब फोकस से भी आगे आओ, यहाँ पे क्या होगा, पोल होगा, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो। अब पोल और यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रख दिया है, पोल और फोकस के बीच में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इसे पैरेलल ले जाएं और ये ऑब्जेक्ट के बीच में से काट के ऐसे बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है कि इसके बाहर निकल जाएंगी चीजें। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, अपने अंदर से रेज को नहीं जाने देगा, तो क्या होगी, आपको 2 रेज तो चाहिए फिर कम से कम, तो कौन से लेंगे आप, देखो जो आपकी ऑब्लिक जाती है, तो आपकी ऑब्लिक जाती है वो ऑब्लिक ही आती है, सही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। ये बात सही है, जो आपकी ऑब्लिकली जा रही है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इनका जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या करेंगे हम, जो इनकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, हमेशा जो एक्सटेंड करेंगे ना अपन चीज़ों को, जो एक्सटेंड करेंगे किसी भी रे को, हमेशा आपको रिफ्लेक्टेड रे ही एक्सटेंड करनी है, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वही तो इमेज बनाएगी। तो हमेशा आपको रिफ्लेक्टेड रे को ही आपको एक्सटेंड करना है, ऐसा ना हो कि आप जो आपकी इंसिडेंट रे है इसी को एक्सटेंड कर रहे हो और इससे इमेज बना रहे, नहीं, रिफ्लेक्टेड जो रे है ये यहाँ से आई थी, ये यहाँ से चली गई, तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों सेम पाथ पे होती है, तो इसका एक्सटेंड करो और यहाँ से इस वाले का एक्सटेंड करो, तो ये जो इमेज बनेगी देखो कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, मतलब ए बी सीधा ही दिखाया हुआ है, बी ए नहीं दिखाया हुआ, तो कैसी बन रही है, ये आपकी इरेक्ट बन रही है, कैसी बन रही है, आपकी इरेक्ट बन रही है। तो रियल जो आपकी इरेक्ट होती है, जो इरेक्ट होती है, तो ये क्या सच में मिल रही हैं लाइंस, ये लाइंस जो हैं रियल में मीट तो नहीं कर रही, हमने एक्सटेंड किया है, तो कैसी होगी, इमेजिनरी, कैसी होगी, इमेजिनरी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, विर्चुअल, इसको विर्चुअल बोलते हैं, विर्चुअल बनेगी। और बिहाइंड कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रही है ये, बिहाइंड द मिरर, मिरर के जस्ट पीछे बन रही है। आगे चलते हैं, रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के 2 ही होते हैं, आपके जो केस होते हैं बस 2 ही होते हैं। पहले आप इसको रखेंगे इन्फिनिटी पे, दूसरा आप इसको रखने वाले हैं आपका फोकस के आसपास कहीं भी, पी और एफ के बीच में कहीं भी रख देंगे। देखिए पहला जब इन्फिनिटी पे जो लाइंस आएंगी आपकी वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्ज जो आपकी लाइन है, रे है, उसका एक्सटेंड करो, जहाँ पे वो जाके मिलेंगी वो क्या क्या होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। तो ये रियल में नहीं मिल रही हैं, तो कैसी होंगी, इमेजिनरी, और कैसी रहेगी फिर इरेक्ट। इमेजिनरी कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, इनको पर्दे पर उतारा जा सकता है। आगे ये वाली देखिए, ये वाले में जब आप फोकस और आपका पोल के बीच में कहीं रख दिया तो क्या होगा, जो पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, क्योंकि इसकी जो ये वाली साइड है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ ही तो अपना एयर को कंप्लीट करेगा, तो यहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे ये काट रही है, यहाँ पे ये जो काट रही है ये होगी हाइट किसकी, आपकी इमेज की। तो इमेज की हाइट कैसी बन रही है, छोटी, डिमिनिश्ड, इन्वर्ट, और कैसी है आपकी विर्चुअल, और कैसी है आपकी इरेक्ट है। एनीवेयर बिटवीन पॉइंट और जो आपने प्लेस किया था तो आपके ऑब्जेक्ट को, वो पोल और किसके फोकस के बीच में किया था, जो आपका इमेज भी यहीं कहीं बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है। साइन कन्वेंशन अगेन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन क्या होंगे हम देख चुके हैं। ये जो आप इन द डायरेक्शन जाएंगे, अगर आप डायरेक्शन जा रहे हैं इंसिडेंट रे में तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। अगर हाइट दे रख रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ कैसा होगा, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कैसा होगा फिर वो नेगेटिव। यही इसके क्या है, साइन कन्वेंशन। आगे अब आपका आता है मिरर फॉर्मूला, वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u जो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v जो होता है आपका वो होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, f जो होता है आपका वो होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है वो रेडियस के हाफ के बराबर होता है। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं ऊपर, यहाँ दिखा देते हैं कि क्या क्या होता है। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है दैट इज़ यू, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये इमेज बन रही है यहाँ पे, अगर ये इमेज बन रही है तो ये हमारी होगी क्या, इमेज डिस्टेंस।
और ये ऑब्जेक्ट की हाइट और ये इमेज की हाइट जहाँ पे वो काट रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है u, और इमेज यहाँ पे बन रही है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है v। ये आपके क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अब हाइट h, ये क्या है आपका h को दिखाते हैं अपन ऑब्जेक्ट हाइट जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसका हाइट क्या है, और ये आपकी इमेज की हाइट ये जो बन रही है इसको दिखाते हैं h डैश से। h डैश आपका क्या है इमेज हाइट। और यहीं पे देख लीजिए इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इसी रेशो को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन की मतलब हम जो परसेंटेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं, हमारे इतने मार्क्स आए हैं इसके रिस्पेक्ट में आए हैं, तो ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो आपकी हाइट है इमेज की वो कितनी है, छोटी है, एनलार्ज है, स्मॉल है, या आपकी कैसी है बिग है, इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। कि मतलब आपके ऑब्जेक्ट के हाइट के रेफरेंस में जो इमेज का हाइट है वो क्या है, इसी को बोला गया है आपका मैग्निफिकेशन। यहाँ पे यूज किया जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है जो आपका इमेज का हाइट है और जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है दोनों का जो रेशो है उसी को क्या बोलते हैं आपका मैग्निफिकेशन। अब अगर इमेज रियल है, इमेज कैसी है रियल है तो रियल होगी तो कैसी होगी इन्वर्ट होगी, रियल होगी तो कैसी होगी इन्वर्ट होगी। तो इन्वर्ट कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी तो कैसा होगा नेगेटिव। और अगर बात करें वर्चुअल की, वर्चुअल कैसे बन रही थी पीछे बन रही थी ऐसे करके ए डैश और बी डैश ऐसे, वर्चुअल यही तो बन रही थी। हाइट कैसे होगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन किसके लिए जाता है आपका वर्चुअल इमेज के लिए। अब नेक्स्ट जो अपना फिनोमिना है वो क्या है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिनोमिना क्या है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है जो ये पॉलिश सरफेस है इसको हटा दिया गया है, तो क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है। अब जो लाइट जो गिर रही है वो आपकी जो लेंस होगा या उसको क्या कर जाएगी पार कर जाएगी, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन। यही क्या है रिफ्रैक्शन। देखिए द फिनोमिना चेंज ऑफ पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम टू अनदर मीडियम का मतलब क्या है, अगर ये आपका कोई लेंस है, ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ये अगर आपका कोई लेंस है ये इसका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके आगे अगर कोई लाइट आ रही है इंसिडेंट की और रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर होता है तो इस वाले फोकस पॉइंट पे क्या करेगी कन्वर्ज करती हुई वो जाएगी, ये अगर उसका डायरेक्शन है तो क्या है यहाँ पे जो है हमारा एयर था और ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या है ग्लास है। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब जाती है तो क्या होती है डेंसिटी इंक्रीज या फिर डेंसिटी डिक्रीज करती है। इसी वजह से जो आप उसका एक्चुअल पाथ होता है उससे क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट होती है, और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। इट इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट ऑफ बीम पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब इसकी जो आपकी डेंसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी तो इसकी जो स्पीड है वो भी क्या करेगी चेंज होगी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, और वही किसको रिजल्ट करता है आपका रिफ्रैक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे इंटरफेयर्स ऑफ टू ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पहले वाले की तरह जो मिरर का था वो ये है कि जितने भी आपके इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे हैं सारी की सारी कितनी वन प्लेन में लाइन करेगी, वन प्लेन में लाई करेगी, मतलब अलोंग द लेंथ या फिर एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी चलेगी। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, ये क्या है जो नॉर्मल के साथ बनाएगा, सेकेंड लॉ है आपका। सेकेंड लॉ क्या है, अगर कोई ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे अगर आ रही है तो टकराने के बाद ये तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या बनाएगी इंसिडेंट एंगल बनाएगी, और जो टकराने के बाद जो एंगल बनेगा वो क्या होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। तो दोनों के साइन फंक्शन का रेशो साइन आई अपॉन साइन आर, इसी ये क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब इसी को क्या बोलते हैं अपन स्नेल्स लॉ।
द रेशियो द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम, देखो वैक्यूम क्या आएगा, n इक्वल्स टू, ऊपर है वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड और उसके दूसरे मीडियम किसी में भी चाहिए, ग्लास में चाहिए, वाटर में चाहिए, एयर में चाहिए, किसी में भी जो रिफरेंस में किसी भी रिफ्रैक्टिव आपको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसी दूसरे आपके आप बोल सकते हैं मीडियम में, किसी भी दूसरे मीडियम में क्या चाहिए आपको, अगर उसका स्पीड चाहिए, दोनों का रेशियो जो होता है उसी को बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो C है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है आपका स्पीड इन वैक्यूम, और जो V है ये डिनोट कर रहा है कि जिस भी मीडियम में आपको स्पीड चाहिए, तो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हैं तो उसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हैं तो मास क्या होगा, कम होगा, मास कम है तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, ये दो चीज़ें अगर अपन बनाते हैं और आगे कुछ ऐसा है, आगे कुछ ऐसा है, यहाँ से मैं 3 पार्टिसिपेंट को क्या कर रहा हूँ, भगा रहा हूँ सामने कि भागो। यहाँ जाने के बाद ये देखो, ये तो है आपका रेयर एंड मीडियम, खुले खुले खड़े हैं आराम से। जब यहाँ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसर मीडियम, मतलब डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो दोनों एक दूसरे के या फिर एजेस के टूवर्ड्स चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूवर्ड्स चले जाएंगे। मतलब क्या होता है, जब रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल रे होगी, जो एजेस आप समझ सकते हैं उसके टूवर्ड्स चले जाएगा। और अगर इसका जस्ट उल्टा लें, कुछ ऐसे ये फिर से 3 पार्टिसिपेट, मैंने इन्हें भगाया, यहाँ तक तो ये आएंगे, उसके बाद क्या होगा, एक थोड़ा खुलेगा, ये इधर खुलेगा, ये इधर खुलेगा, ऐसे करके जैसे वो भिड़े हो रहे थे, मतलब एकदम एक पास आ जा रहे थे, ये खुल जाएंगे। दूर दूर जाने की वजह से क्या होगा, जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या हो रहा है, अवे, एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा करके। लाइट का भी सेम सीन है। अभी नहीं, लाइट की रेज ही समझ लो आप, अगर लाइट की रेज हैं तो क्या हो जाएंगी, दूर दूर हट जाएंगी। ये भी लाइट की रेज है कि ये क्या हो जाएंगी, ये दूर दूर हटेंगी, ये पास आ जाएंगी, मतलब जो आपका नॉर्मल है उसके पास जाएगी, ये दूर हट जाएगी। यही दिया गया है। जब आप रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, मतलब रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो क्या होगा आपका, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, सेकंड केस, डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब सब क्या हो जाएंगी, जो आपकी रेज खुल जाएंगी। अब नो कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन की कब रिफ्रैक्शन आपका नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1, व्हेन इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू दी बाउंड्री जो है उससे क्या हो, नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री पे हो। अगला, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, n1/2 बताया तो क्या था कि C/V की वैक्यूम के रेफरेंस में दूसरे का जो है आपका स्पीड क्या है, तो क्या है, जब इनका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं दोनों के इक्वल होते हैं तो भी कहीं भी कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें रेक्टेंगुलर स्लैब की, अगर रेक्टेंगुलर स्लैब की अगर हम बात करें, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, अगर यहाँ से रे आई, ये देखिए यहाँ से रे आई, ये टकराई, इससे टकराई, इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल, इस वाले का ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसको जाना सीधे चाहिए था क्योंकि ये क्या जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, यहाँ तक जाएगी, इस एज तक। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से टकराएगी, क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होता है तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जब भी उसकी स्पीड में चेंज होगा तो आपको क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे ही जाना चाहिए था, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, जाना ऐसे ही चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, डेंसर टू क्या हो गई, डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कहाँ दिखेगी, इससे थोड़ा सा दूर हट के जाएगी, इससे थोड़ा दूर हट के जाएगी। इनिशियल जो थी
कुछ ऐसे आ रही थी, इनिशियल कुछ ऐसे आ रही थी, तो इसमें क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगी। दोनों जो लाइट्स होती हैं आपकी बीम की, दोनों कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसी को बोला जाता है शिफ्ट। क्या हो गया, शिफ्ट, लेटरल इन्वर्जन, मतलब टेढ़ा हो गया वो, है ना। इमर्जिंग कैसे होंगी, पैरेलल हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब आपके आगे देखते हैं क्या है। अब आपके पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था, अब पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेज। दो तरीके के होते हैं, कौन से, एक तो आपका होगा कन्वेक्स। कन्वेक्स कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये आपका कन्वेक्स, ये होता है आपका उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे, यह आएगा कन्वर्जिंग, कैसा होगा नेचर में, कन्वर्जिंग। और ये वाला जो है आपका कनकेव लेंस, ये आपका कनकेव, तो ये क्या होता है आपका डाइवर्जिंग, ये कैसा होता है नेचर में, डाइवर्जिंग। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए कन्वेक्स लेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस विच इज थिक एट द सेंटर, सेंटर से कैसा है, सेंटर से कैसा है, थिक है, एंड थिन एट द एजिस, और एजिस पे कैसा है, ये बहुत ही पतला सा है। आगे अगर कनकेव की बात करें जिसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, तो ये क्या है, एजिस से तो काफ़ी मोटा है और सेंटर से क्या है, कंपेरेटिवली क्या है, पतला है। थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजिस। अब कुछ पॉइंट्स, ये जो जिसको अपन जो अगर मिरर की बात करें तो इस वाले पॉइंट को क्या बोल रहे थे, पोल बोल रहे थे, बस इसी वाले पॉइंट को लेंस के केस में बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। बाकी चीज़ें सेम, बाकी चीज़ें कुछ चेंज नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपका ये लेंस है तो ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये भी कंप्लीट है, क्या बना रहा होगा, स्फेयर, और जो इधर वाला है ये भी क्या कर रहा होगा, कंप्लीट आपका स्फेयर बना, सही है। सेंटर से जो जाएगा इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। और ये वाला जो पॉइंट है इसी को क्या बोल दिया, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये पहले इस वाले को लेते हैं तो इसको बोलते थे C1, इसको क्या बोल दिया C2। यहाँ पे एक फोकस रहेगा तो इसको F1 बोल दिया और इधर वाले को क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। फोकस 1 एंड फोकस 2। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है। आगे प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे जो रेज हैं पैरेलल रेज आके आपकी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। वहाँ से डिस्टेंस जो होगा इसको क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। न्यू साइन कन्वेंशन क्या क्या थे, जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो अब क्या की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी, लेफ्ट टू राइट। पहले हम किससे कर रहे थे, पोल से कर रहे थे, किसके केस में, मिरर के केस में। लेकिन जब लेंस का केस आएगा वही चीज़ें कहाँ से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। आगे डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव, वही है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में आगे तो कैसे हो जाएंगे, हम नेगेटिव उसको लेंगे। तो रूल नंबर 1, ट्रेस अगर इमेज बनाना है फिर से वही, कम से कम 2 आपको क्या चाहिए, रेज चाहिए। देखिए जो रेज पैरेलल आएगी वो क्या करेगी, फोकस से जाएगी। अब क्योंकि इधर वाला था तो इसको बोल दिया फोकस 1 और ये इधर कंप्लीट करेगा अपने को तो इसको बोलेंगे फोकस 2। अगेन ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये क्या करेगा, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज कर देगा। जो डाइवर्ज लाइट है आपकी, डाइवर्ज रे है, उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, क्योंकि कैसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, तो इसी को क्या बोल दिया, फोकस, सोफा कनकेव लेंस। आगे वही फिर से फोकस से जाएगी तो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो गई, फोकस से जा रही थी तो कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। आगे थर्ड केस क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या करेगी, पास कर जाएगी, बगैर डाइवर्ज किए, बगैर डाइवर्ज किए वो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाएगी, आपका क्रॉस कर जाएगी। इमेज फॉर्मेट बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। अभी देखिए कम से कम 2 रेज, वही जो पैरेलल आ रही है फोकस से, पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी, पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी, पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी। इधर F2 क्योंकि आपका जो स्फेयर है वो स्फेयर नंबर 2 है और ये स्फेयर नंबर 1 है। इससे इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस 2, क्योंकि ये आपका क्या है, F1 की तरफ है तो दूसरा फोकस है और इधर ये F2 की तरफ है तो ये भी है इसका दूसरा पॉइंट। आगे जो इमेज है यहाँ पे बनी है फोकस पे, वही अगेन कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली
डिमिनिश्ड, क्योंकि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो वहाँ से जो रेज आएंगी कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। और पैरेलल हमेशा कैसे बनाती हैं, सारी की सारी रेज पैरेलल है तो कैसे बनाएंगी, इसको एक पॉइंट साइज बनाते हैं। आगे चलते हैं, इसके केस में आप उसे आगे ले आए, देखो फिर से वही, पहले इन्फिनिटी पे रखो, फिर आप सेकेंड केस में बियॉन्ड सी ले आओ, बियॉन्ड सी ले आओ, फिर क्या करो उसको, मतलब सी मतलब 2f, सी जो आपका था वो मिरर के केस में था, लेंस का केस है तो 2f आ जाएगा, 2f पे रखो, फिर 2f और f1 के बीच में रखो, फिर क्या करो f1 से भी आगे रख दो और पोल f1 और पोल के बीच में रखो। अब कहाँ जा रहे हैं अपन, इन्फिनिटी के बाद देखो इसमें कितने केस पढ़ने हैं, ये आपका लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका जो है यहाँ पे फोकस 1 और ये होगा फोकस 2। और उसके केस में क्या हो रहा था आपका, मिरर के केस में क्या हो रहा था, मिरर के केस में अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या क्या पॉइंट देखे थे हमने पॉइंट देखे थे, सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी ले आए दूसरे केस में, फिर क्या किया, सी और एफ के बीच में रख दिया, फिर एफ पे रख दिया, फिर दोनों के बीच में रख दिया, 5 केस। तो इसमें भी वही केस, सबसे पहले आप क्या करो, इसे इन्फिनिटी पे रखो, जब इन्फिनिटी पे रखा तो ये बन गया। अब क्या करो, इसको एफ के जस्ट साइड में ले आओ, 2f2 के नहीं, आपका 2f1 जो आपका f2 और 2f2 तो इस तरफ होगा। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे जो रखा आपने तो क्या किया, वही पैरेलल फोकस है गई, जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडाइवर्ज स्ट्रेट गई, जहाँ पे दोनों काटी उल्टी है, कैसी है, उल्टी है, नीचे की तरफ बनी है ना, इन्वर्ट बनी है। इन्वर्ट चीज़ें कैसी होती हैं, रियल होती हैं, और साइज इसका आपको पता है, साइज इसका आपको पता है। और पोजीशन देख लो कहाँ बनी है आपकी, f2f1 और 2f2 के बीच में, ये देखो ये 2f1 और ये 2f2, 2f1 और 2f2 दोनों के बीच में बनी है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, फोकल लेंथ, और अब आपका इमेज का डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आगे चलते हैं, केस नंबर 3 क्या करेंगे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब कहाँ रखेंगे इसको, सॉरी इसमें थे, ये वाला हो गया केस नंबर 1 इन्फिनिटी, केस नंबर 2 आपने रखा बियॉन्ड 2f2, केस नंबर 3 आप कहाँ ले आए उसे, 2f1 पे ले आए। 2f1 पे जब आप उसको लाए तो आप ये देखिए पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, ये अनडाइवर्ज जाएगी, ये यहाँ पे 2f2, 2f1 पे जब रखी है, 2f1 पे मतलब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी और सेम हाइट की बनेगी, कहाँ काटेगी, यहीं पे काटेगी, सेम हाइट की बनेगी। तो सेम इसका है, 2f1 पे रखा है तो 2f2 पे बनेगी और सेम हाइट की बनेगी। आगे थोड़ा आगे और खिसकाओ, अब आगे कहाँ खिसकाएंगे, 2 केस हो चुके हैं यहाँ पे, तो अब इन दोनों के बीच में रखो, ये रख दिया दोनों के f1 और 2f1 के बीच में रखा। जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया तो इमेज का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पहले का बन रही थी, ये बन रही थी आपकी 2f1 पे, अब इसके और भी आप इधर से सरकाया है तो इधर से और भी आगे जाएगी, ये यहाँ पे बन रही है, अब कहाँ पे, बियॉन्ड 2f2। अगला केस कौन सा आ गया, अब f1 पे रखेंगे, जैसे ही आपने f1 पे रखी तो ये एक्सटेंड कर रही हैं, लेकिन आप ये क्या मान रहे हो, ये देखिए ये अनडाइवर्ज गई और ये स्ट्रेट गई है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और मानते हैं ये कहाँ पे जाके मिल रही है, हमारी इन्फिनिटी पे मिल रही है। अगर ये इन्फिनिटी पे मिल रही है तो साइज कैसा होगा आपका, एनलार्ज्ड, मतलब हाईली एनलार्ज आपकी बन जाएगी। लास्ट केस देखते हैं, लास्ट केस क्या हो गया, आपने फोकस जो था उससे भी आगे उसे ले आए तो क्या होगा, जो पैरेलल थी फोकस से जाएगी और जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, पर कभी भी मिलेंगी नहीं, तो क्या करेंगे, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको क्या करो, एक्सटेंड कर दो, ये कर दिया एक्सटेंड, जहाँ जाके मिल रही हैं ये इसका ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जो बन गई यहाँ पे इमेज बन गई। ये इमेज कैसी है, ये आपकी बन रही है कैसी, देखो बड़ी बन रही है इसकी कंपेयर में, ये जो था इसकी कंपेयर में इमेज तो कैसा बन रहा है, बड़ी ही बन रही है, और कहाँ, बियॉन्ड 2f1,
बियॉन्ड 2f1 बन रही है। और कैसी बन रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं, हमेशा इरेक्ट होती हैं। वर्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन खत्म किसकी, आपकी कॉन्वेक्स लेंस की। अब कनकेव लेंस के दो ही आपके केस। आप इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी पे रखा तो डाइवर्ज होके बाहर निकल गई, जो रिफ्रैक्टेड रे उसे एक्सटेंड किया, फोकस पे जाते हुए मिल रही है। तो यहाँ पे बनी इसकी कैसी इमेज कैसी, जो आपकी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की कहाँ थी, इन्फिनिटी पे, और जो आपकी इमेज बनी है वो हाईली डिमिनिश्ड बनी है। कैसी, हाईली डिमिनिश्ड बन गई। और कैसी हैं, वर्चुअल है। वर्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। आगे जब कोई पैरेलल जा रही है तो वही रिफ्लेक्ट कर गई, जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड वाली को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, मिल नहीं रही है तो ये बन गई आपकी इमेज। कहाँ बनी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। कैसे बन रही है, छोटी बन रही है। इसकी कंपेयर में तो कैसी है, छोटी है। तो इसी को बोला गया है क्या, डिमिनिश्ड। अगेन कैसी हमने बनाई है तो कैसी है, वर्चुअल है। हमने रेज को एक्सटेंड करके बनाया तो कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। अगर हम बात करें लेंस फॉर्मूला की, इसमें होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये चीज़ आप देख चुके हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, और मैग्निफिकेशन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें जो नई चीज़ आप देखते हैं वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। ऊपर वाले फॉर्मूला से आप जो f की वैल्यू निकालेंगे उसको बस मीटर में कन्वर्ट करना है। 1/1/f बट इन मीटर, इसी को बोलते हैं पावर, जिसका जो SI यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। इसको डिनोट किया जाता है D के साथ। जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे इसको सोल्व करेंगे, पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस है वो कन्वेक्स लेंस के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव, और कनकेव के लिए कैसी रहेगी, फिर वो नेगेटिव। व्हेन द सेवरल थिन lenses are placed one another, the power of lens is the combination of one। जब आपके बहुत सारे लेंसेज हैं, आपने एक के बाद एक प्लेस किया है तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, पावर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, P1 P2 P3 P4। मान आपने 4 रखे हैं तो किसके, इनके बराबर हो जाएगी, इनके एडिशन के बराबर। तो हमारा जो लेसन है वो हो चुका है कंप्लीट। हमने अपना लेसन शॉर्ट एकदम वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। और आपको अगर इसका जो PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ब्राइट वाइब क्लासेस। आपको इस वीडियो के लिंक में हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF जाकर ले सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगा सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपका तभी रिप्लाई किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।